स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में HLV केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल, जिसमें आप अभी तक जो चैप्टर हमने पढ़ाया है सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्ड चैप्टर और आज हम लोग इसमें देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इसी को गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नाम से ही स्पष्ट है, वैसा सेल, वैसा डिवाइस, वैसा उपकरण जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे, रूपांतरित कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वह डिवाइस, वह उपकरण कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। तो यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी है वह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण और अवकरण के फलस्वरूप जो केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस तरह का डिवाइस कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके लिए दो अलग अलग बीकर लिया जाता है। यह एक बीकर लिया गया जिसमें 1 मोलैरिटी जिंक सल्फेट ZnSO4 सॉल्यूशन लिया गया। इसमें जिंक रड को डुबाया गया। दूसरे बीकर लेते हैं 1 मोलैरिटी CuSO4 सॉल्यूशन, इसमें कॉपर रड को डुबाया गया। ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है, जिंक और कॉपर, दोनों को एक मेटालिक वायर के द्वारा कनेक्ट किया जाता है जिसमें की और एमीटर लगा हुआ रहता है। दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को एक इन्वर्टेड यू ट्यूब, उल्टे हुए यू आकार की नली से कनेक्ट करते हैं जिसे साल्ट ब्रिज कहा जाता है। यह जो इन्वर्टेड यू ट्यूब है, इसमें पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहता है जो दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है। अब जब यहां पर की इंसर्ट किया जाता है, तो जब यहां पर की इंसर्ट किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है Zn इलेक्ट्रोड से यह कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होता है कॉपर से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ। तो इस तरह से Zn2 प्लस जिंक आयन यह लॉस करता है, जिसके कारण ZnSO4 सॉल्यूशन में जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। चूंकि यह अपना मास लॉस करता है, इसलिए यह नीचे की ओर हल्का पतला हो जाता है। जबकि यहां पर क्यूप्रिक आयन डिपॉजिट होता है इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर, जिसके कारण यह नीचे में हल्का मोटा हो जाता है। जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसीलिए यह एनोड का काम किया। यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ और यह निगेटिव टर्मिनल का काम करता है, जबकि कॉपर ये कैथोड का काम करता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है और यहां पर रिडक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में याद रखेंगे, लेफ्ट साइड बाईं तरफ हमेशा एनोड होता है और यह जो एनोड है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है जो यह निगेटिव टर्मिनल होता है। जबकि राइट साइड दाईं तरफ कैथोड को रखा जाता है और यहां पर रिडक्शन होता है और यह पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक वर्ड यहां याद रखिए, लोन।
कंफ्यूजन नहीं होगा लोन याद रखने पर। एल का मीनिंग लेफ्ट, ओ ऑक्सीडेशन, ए एनोड, एन निगेटिव। मतलब बाईं तरफ लेफ्ट साइड हमेशा एनोड रहेगा जिस पर ऑक्सीडेशन होगा जो निगेटिवली चार्ज्ड होगा, जबकि राइट साइड हमेशा कैथोड होगा जो पॉजिटिव टर्मिनल का काम करेगा जिस पर रिडक्शन होगा। इससे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप पढ़े थे एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव, लेकिन यहां पर यह अपोजिट होता है। यहां एनोड निगेटिव टर्मिनल बनाता है, कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल। तो यह जो डिवाइस है, यह जो उपकरण है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के फलस्वरूप इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करता है, इस तरह का डिवाइस कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। तो क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? यह एक प्रकार का डिवाइस है, उपकरण है, यंत्र है। द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वैसा डिवाइस, वैसा उपकरण जिसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है विद्युतीय ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वोल्टाइक सेल। इन दिस सेल, इस सेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण एवं अवकरण रिएक्शंस अकर इन सेपरेट कंटेनर। दो अलग अलग कंटेनर में, दो अलग अलग वेसल में, दो अलग अलग बीकर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है जिसे हम लोग हाफ सेल कहते हैं। और यहां जो यह रिडॉक्स रिएक्शन है यह स्पॉन्टेनियस स्वतः होता है, ड्यू टू व्हिच, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न होता है। ए सिंपल गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू बीकर। सामान्य गैल्वेनिक सेल में दो बीकर होता है, इन which one of them contains 1 molarity solution of ZnSO4 dipped with Zn dot। उनमें से एक बीकर में 1 मोलारिटी सॉल्यूशन ZnSO4 का रखा गया जिसमें डिप्ड डुबाया जाता है Zn रड को। ZnSO4 सॉल्यूशन में जिंक रड को डुबाया गया। While the other beaker contains 1 molarity solution of CuSO4 dipped with Cu rod। दूसरे बीकर में 1 मोलारिटी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया जिसमें कॉपर रड को डुबाया गया। These metallic rod, ये जो दोनों मेटालिक रड है जिंक और कॉपर, जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, यह इलेक्ट्रोड are connected to the emitter with metallic wire through the key। दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया गया एक मेटालिक वायर के द्वारा जिसमें की और एमीटर लगा हुआ रहता है। The electrolytic solutions in the two beaker are connected by an inverted U-tube called salt bridge। यह जो दोनों बीकर में सॉल्यूशन है ZnSO4 CuSO4, दोनों को जोड़ा गया, कनेक्ट किया गया एक इन्वर्टेड यू ट्यूब के द्वारा जो कहलाया साल्ट ब्रिज, which is filled with solution of some electrolyte such as potassium chloride, potassium nitrate, ammonium chloride, to which gelatin or agar-agar has been added to convert it into semi solid phase। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप साल्ट ब्रिज में पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम नाइट्रेट के अलावा जिलेटिन या अगर अगर मिला दिया जाता है जो कन्वर्ट कर देता है इस सेमी सॉलिड फेज में। When the key is inserted,
जब यहाँ की डाला जाता है, द इलेक्ट्रिक सर्किट गेट कंप्लीटेड, यह इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो जाता है, एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वह पाया गया जिंक टू कॉपर, जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, एंड देयरफॉर, और इसीलिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है, प्रवाह है, वह पाया गया अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत डायरेक्शन में, अर्थात कॉपर से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ, कॉपर से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, दैट इज कैथोड से एनोड की तरफ होता है। तो अब हम लोग देखें इसमें ये साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है और किस तरह का केमिकल चेंज इसमें पाया गया गैल्वेनिक सेल में। अब देखिए हम लोग इस गैल्वेनिक सेल से क्या सब ऑब्जर्वेशन, क्या सब निरीक्षण किया गया, क्या सब पाया गया। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड, निम्नलिखित ऑब्जर्वेशन पाया गया। फर्स्ट, जिंक रड ग्रेजुअली लूजेज इट्स वेट, जिंक रड धीरे धीरे अपना वेट लॉस करता है, जिसके कारण नीचे की ओर हल्का पतला होता है। सेकेंड, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इन ZnSO4 सॉल्यूशन इंक्रीजेज, ZnSO4 सॉल्यूशन में जिंक आयन का कंसंट्रेशन सांद्रण बढ़ जाता है। थर्ड, कॉपर गेट्स डिपोजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड, कॉपर जमा होता है कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर। फोर्थ, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन इन द CuSO4 सॉल्यूशन डिक्रीजेज, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्यूप्रिक आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, घटता है। फिफ्थ, देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जिंक इलेक्ट्रोड जो एनोड का काम करता है, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, जो कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करता है। एंड करंट फ्लोज फ्रॉम Cu टू Zn इलेक्ट्रोड, जबकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के ठीक विपरीत डायरेक्शन में करंट, इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होता है कॉपर से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ, दिस प्रोसेस ऑक्सीडेशन, इसीलिए जिंक यहां पर एनोड का काम किया, निगेटिव टर्मिनल का काम किया। पॉइंट 6, द इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, इस ऑक्सीडेशन के समय जो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, आर पुश्ड थ्रू द कनेक्टिंग वायर टू कॉपर स्ट्रिप, वह इलेक्ट्रॉन कनेक्टिंग वायर से होते हुए कॉपर रड की तरफ जाता है। पॉइंट 7, कॉपर आयन मूव टुवर्ड कॉपर स्ट्रिप, कॉपर आयन कॉपर रड की तरफ जाता है, पिकअप द इलेक्ट्रॉन, यह इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एंड गेट रेड्यूस्ड टू कॉपर एटम, कॉपर एटम में रेड्यूस्ड हो जाता है, which are deposited at the copper strip, जो कॉपर स्ट्रिप कॉपर रड पर जमा हो जाता है। क्यूप्रिक आयन ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ग्रहण किया, रेड्यूस्ड हो गया कॉपर में, यह प्रोसेस कहलाया रिडक्शन। यहां पर यह कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड का काम किया, पॉजिटिव टर्मिनल बनाया। अब हम लोग देखें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, गैल्वेनिक सेल में साल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है, क्या काम है। द मेन फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज आर, फर्स्ट, इट अलाउज द फ्लो ऑफ आयन फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर हाफ सेल, एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में यह आयन के प्रवाह में मदद करता है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सर्किट, और वह इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करता है। दिस रिजल्ट्स इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जिसके कारण
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, विद्युतीय उदासीनता मेंटेन रहता है। एंड सेकेंड, इट कंप्लीट्स द सर्किट एंड दस अलाउज द करंट टू फ्लो, यह इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करता है जिसके कारण करंट का प्रवाह होता है। तो ये था साल्ट ब्रिज का फंक्शन इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अब हम लोग देखें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दर्शाया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे दर्शाया जाता है। तो हमेशा याद रखना है, लेफ्ट साइड बाईं तरफ एनोड लेंगे, जैसे जिंक एनोड जो निगेटिव पोल का काम करेगा। इसके बाद एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट Zn2+, कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी। एनोड और एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट के बीच ऑक्सीडेशन होता है। राइट साइड दाईं तरफ कैथोड लेना है, जैसे कॉपर कैथोड का काम किया, ये पॉजिटिव पोल का काम करता है और ये डूबा हुआ रहता है कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट में Cu2+, 1 मोलैरिटी। कैथोड और कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट के बीच रिडक्शन होता है और ये एनोड और कैथोड दोनों के बीच में ये सॉल्ट ब्रिज रखा जाता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एनोड से कैथोड की तरफ और ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है कैथोड से एनोड की तरफ। तो इस तरह से याद रखना है, एनोड हमेशा लेफ्ट साइड बाईं तरफ, कैथोड हमेशा राइट साइड दाईं तरफ, बीच में सॉल्ट ब्रिज लेना है। एनोड को डुबाया जाता है एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट जिसके बीच ऑक्सीडेशन, कैथोड को डुबाया जाता है कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट जिसके बीच रिडक्शन। तो इस तरह से सेल यहां हुआ Zn सॉलिड स्टेट में एनोड, एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट Zn2+, कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी। दिस डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज। कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट Cu2+, concentration 1 molarity and Cu, this is cathode। अब इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखें, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेल बाय सेल नोटेशन। CuAgNO3 सेल। अब इस कॉपर को रिएक्ट कराएंगे सिल्वर नाइट्रेट से। कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट किया, क्यूप्रिक नाइट्रेट और सिल्वर। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 और यहां पर 2 जोड़ दिया। अब इसे आयोनाइज करेंगे Ag+NO3-, 2 सिल्वर है 2Ag+, 2NO3-, Cu2+, 2NO3-। तो यहां से NO3- आयन कैंसिल हो गया, बच गया Cu। 2Ag+ gives Cu2+ and 2Ag। अब एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मीनिंग हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कन्वर्ट हुआ Cu2+, लॉस हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर। एट कैथोड पर यह सिल्वर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कन्वर्ट हुआ सिल्वर मेटल। यह रिडक्शन हमेशा कैथोड पर, रिडक्शन होता है। तो इस तरह से दोनों रिएक्शन को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन गेन, कैंसिल, बच गया Cu+2Ag+, Cu+2Ag+, राइट साइड Cu2+, +2Ag। अब इस तरह से सेल आपको बनाना है।
जिसमें लेफ्ट साइड बाईं तरफ एनोड रखना है। एनोड हुआ Cu2 प्लस, Cu2 प्लस। सॉल्ट ब्रिज राइट साइड कैथोड, और कैथोड हो गया Ag प्लस एंड Ag प्लस 1 मोल लेना है, एक्वा सॉल्यूशन एंड Ag। तो ये हो गया गैल्वेनिक सेल, यही सेल बनाना था। एक दो और एग्जाम्पल इसी का हम लोग देखें। सेकेंड एग्जाम्पल निकेल AgNO3 सेल। तो आप पहले इस निकेल को रिएक्ट कराएंगे सिल्वर नाइट्रेट से। ये प्रोडक्ट बना निकेल नाइट्रेट प्लस 2Ag, बैलेंस किया इक्वेशन को। अब फिर यहां से आयोनाइज्ड होगा निकेल, तो ज्यों का त्यों 2Ag प्लस 2NO3 माइनस, Ni2 प्लस एंड 2NO3 माइनस। तो नाइट्रेट आयन को कैंसिल कर देते हैं, बच गया यहां पर सिल्वर आयन Ni2 प्लस प्लस 2Ag। अब यहां पर यह निकेल कन्वर्ट हुआ Ni2 प्लस में, 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहां लॉस हुआ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हमेशा होता है एनोड पर। Ag प्लस कन्वर्ट हुआ Ag में, Ag प्लस 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, और यह रिड्यूस्ड हो गया सिल्वर में 2Ag। रिडक्शन हमेशा कैथोड पर। तो लेफ्ट साइड बाईं तरफ हम लोग को एनोड रखना है। आपने अभी पढ़ा था LOAN, मीनिंग L लेफ्ट साइड, L यहां पर लेफ्ट साइड, O ऑक्सीडेशन, A एनोड, N निगेटिव। तो लेफ्ट साइड एनोड रहेगा जो निगेटिव टर्मिनल होगा, इसीलिए यहां पर Ni2 प्लस। साल्ट ब्रिज Ag प्लस एंड Ag, तो ये बन गया सेल। थर्ड ZnHCl सेल। ZnHCl से रिएक्ट किया, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। अब यहां पर क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहां दो इक्वेशन बैलेंस्ड, Zn यहां पर यह Zn2 प्लस 2Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस, क्लोराइड आयन को हटा देना है, यहां बच जाएगा H प्लस आयन, और यहां Zn2 प्लस। तो जिंक कन्वर्ट हुआ Zn2 प्लस में, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, ऑक्सीडेशन एट एनोड। 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कन्वर्ट हुआ H2 में, रिडक्शन। तो अब यहां पर जो सेल बनाएंगे बाईं तरफ लेफ्ट साइड एनोड रखना है, तो ये हो गया Zn एनोड जो निगेटिव टर्मिनल बनाया। राइट साइड रखना है आपको कैथोड जो पॉजिटिव टर्मिनल बनाता है। तो यहां Zn2 प्लस इन एक्वा सॉल्यूशन, साल्ट ब्रिज, H प्लस 1 मोल लेना है, H प्लस कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट एंड H2। हाइड्रोजन यहां गैसियस स्टेट में है, कोई भी गैसियस प्रोडक्ट रहेगा तब वहां पर हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड के रूप में प्लेटिनम लेते हैं, इसलिए यहां पर प्लेटिनम रखा गया। तो ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसका रिप्रेजेंटेशन। इसको फिर एक बार आप रिवीजन करिए, जहां कोई दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछिए। और कल हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, सेल पोटेंशियल, और SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इस सबको एक बार रिवीजन करिए, सेल्फ स्टडी करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ऑल द बेस्ट।